वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसके विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक लिखकर समझाएंगे ताकि आप परीक्षा में आसानी से लिख दें। तो सबसे पहले हेड डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र। इसमें लिखेंगे स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जैवमंडल कहलाता है। यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। स्थलमंडल का मतलब भूमि पर, जलमंडल का मतलब जल में, वायुमंडल का मतलब आकाश में। यह आकाश का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, इसमें लिखेंगे स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। अब अगली हेड डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इसमें लिखेंगे इसके मुख्य दो घटक होते हैं। नंबर 1 जैविक घटक, नंबर 2 अजैविक घटक। अब हम आपको जैविक घटक के विषय में विस्तार पूर्वक लिखकर समझाएंगे और अजैविक घटक के विषय में विस्तार पूर्वक लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैविक घटक। इसमें लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी घटक, नंबर 2 परपोषी घटक, नंबर 3 अपघटक। अब हम आपको स्वपोषी घटक किसे कहते हैं, परपोषी घटक किसे कहते हैं, अपघटक किसे कहते हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्वपोषी घटक। इसमें लिखेंगे हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषी घटक का मतलब हरे पादप यानी कि हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी घटक। तो हमने इसमें लिखा है कि हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नंबर 2 इसमें लिखेंगे परपोषी घटक। इसमें लिखेंगे जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं, या कह सकते हैं कि परपोषी घटक कहलाते हैं। यानी कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे परपोषी घटक या उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें लिखेंगे ये शाकाहारी होते हैं, पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरन आदि। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें उन जीवों को रखा गया है जो शाकाहारी होते हैं और जो पौधों और पत्तियों के कोमल तनों को खाते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय उपभोक्ता। इसमें लिखेंगे ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, सांप आदि। यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेढक है, सांप है। ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के जीव हैं। अब अगली हेड डालेंगे तृतीय उपभोक्ता। इसमें लिखेंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज आदि। तो द्वितीय श्रेणी
में कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे मेढक है, सांप है, ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इन्हीं से जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके आगे लिखेंगे कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं। ये पौधे या जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। ये जंतु कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। ये पौधे से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब अगली हेड डालेंगे अपघटक। इसमें लिखेंगे ये जीव कार्बनिक पौधों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये उत्पादक और उपभोक्ता के मृतक शरीर का अपघटन करते हैं। यानी कि अपघटक, इसमें क्या होता है, जो जीव मर जाता है या कह सकते हैं कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं अपघटक। अगली हेडिंग डालेंगे अजैविक घटक। इसमें लिखेंगे किसी भी पारतंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर 1 जलवायवीय घटक, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 कार्बनिक पदार्थ। जो ये अजैविक घटक, इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलवायवीय घटक, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ, नंबर 3 कार्बनिक पदार्थ। अब हम इसके विषय में हेडिंग को डालकर हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जलवायवीय घटक। इसमें लिखेंगे जल, ताप, प्रकाश आदि। अगली हेडिंग डालेंगे अकार्बनिक पदार्थ। इसमें लिखेंगे C, O, N, CO2। C ये क्या है? कार्बन का संकेत होता है। O ऑक्सीजन का संकेत है। N नाइट्रोजन का संकेत है। CO2 इसे पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे कार्बनिक पदार्थ। इसमें लिखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। ये अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसके विषय में हमने आपको लिखकर समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।